सियालकोट के बटूत इलाके में कदीम कौमी शाहराह पर एक ट्रक में अचानक से आग नमूदार होने से चंद ही लम्हों में ट्रक मुकम्मल तौर से खाकिस्तर हो गया। इस वाकये में किसी फर्द के जख्मी होने की कोई खबर नहीं है। पुलिस को इस हादसे की इत्तला मिलने पर फायर सर्विस की खिदमात हासिल करते हुए आग पर काबू पा लिया गया। इस दौरान कदीम कौमी शाहराह पर ट्रैफिक कुछ वक्त तक मुतासिर भी रहा। आग बुझाने के बाद ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी गई। बटूत पुलिस ने मामला दर्ज करके मजीद तफसीलात और कार्रवाई शुरू की है। सीईओ जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के तमाम अजला के डीईओज के साथ इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों की ऑनलाइन मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में असेंबली इंतखाबात से मुतालिक तैयारियों का जायजा लिया गया। बीएलओज के जरिए घर घर वेरिफिकेशन से मुतालिक मसाइल, पोलिंग स्टेशनों की माकूलियत या दोबारा तरतीब, तमाम एसीज के लिए अपडेट की हैसियत, इंतखाबी फहरिस्तें, वोटर लिस्ट और वोटर्स फोटो शिनाख्ती कार्ड में तजादात को दूर करना भी इजलास के एजेंडे का हिस्सा रहा। सिक्योरिटी की सूरत हाल, उम्मीदवार और वोटर्स को सिक्योरिटी फराहम करने के इकदामात भी जेर बहस आए। 2.5 घंटे से ज्यादा की मीटिंग में बहुत से मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इलेक्शन कमीशन ने सीईओ से फीडबैक लिया और कुछ हिदायत भी दी है। यहाँ जम्मू कश्मीर में जो असेंबली इलेक्शन के लिए जो तैयारियां चल रही हैं उसका पूरा जायजा लिया गया, पूरा मुआयना किया गया और इलेक्शन कमीशन ने सबसे पहले फीडबैक लिया चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से और डीओ से कि आखिर जो जम्मू कश्मीर में तैयारियां कैसी हैं, क्या जो समरी रिवीजन का स्टेटस क्या है, क्या जो डोर टू डोर जाना था बीएलओ को, क्या वो गए, क्या सभी जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनको एनरोल किया गया है, क्या इपिक कार्ड सभी को दिए गए हैं जिन्होंने फॉर्म भरे थे, खासकर जो 18+ हैं उस पर मंथन हुआ। इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो मीटिंग हुई थी सीईओज के साथ अभी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के साथ कुछ दिनों पहले, उसमें जो उन्होंने कई सुझाव दिए थे या खदशा जाहिर किए उस पर भी पूरा मंथन हुआ और जो खासकर समरी रिवीजन यहाँ पे चल रहे हैं और जो फाइनल रिवीजन लिस्ट है, समरी रिवीजन का लिस्ट है जो 20 अगस्त तक सबमिट करना है, फाइनल रिलीज करना है, तो उससे पहले क्या जो एलिजिबल सभी वोटर हैं उनको उनके नाम उस पर एनरोल किए गए हैं या कहीं पे कोई कोताही है, जितने भी प्रोसेस है और खासकर सबसे बड़ा है सिक्योरिटी का, जो पोलिंग बूथ कहाँ पे कितने इस्टेब्लिश करने हैं, क्योंकि असेंबली इलेक्शन जो होते हैं वो एक बड़े पैमाने पे होते हैं, उसमें कैंडिडेट्स की भी सिक्योरिटी है, पोलिंग बूथ्स की सिक्योरिटी है, वोटर्स की सिक्योरिटी है, बड़ा चैलेंज रहता है। तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात हैं, खासकर सिक्योरिटी के हवाले से जो हालात हैं उसका मंथन पूरा किया गया और एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग जिसको हम कहेंगे, क्योंकि अब असेंबली इलेक्शंस की अनाउंसमेंट कभी भी हो सकती है, तो उससे पहले तैयारियों का जो जायजा लिया गया है, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मीटिंग आज हुई है। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू के कठुआ और डोडा में सिक्योरिटी एहलकारों का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर और पंजाब के डीजीपीज ने भी कठुआ का दौरा किया। दहशतगर्द हमलों की रोकथाम और अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। मुख्तलिफ एजेंसियों के आला अफसरान ने भी शिरकत की। ख्याल है कि गुज़िश्ता दिनों कठुआ में दहशतगर्द हमले में 5 फौजी जवान शहीद जबकि 5 जख्मी हुए थे। इधर डोडा में भी इनकाउंटर के बाद सिक्योरिटी एहलकारों का सर्च ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों की बड़े पैमाने पर तलाशी के दौरान अब तक 50 से ज्यादा अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। वहीं भारतीय फौज ने राजौरी के नौशहरा सेक्टर में दरअंदाजी की बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया। मुश्तबा दहशतगर्दों ने रात के वक्त भारतीय हुदूद में दाखिल होने की कोशिश की थी। एलओसी पर दरअंदाजी के दौरान धमाके होने की भी खबर है। फौज का बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। राजौरी के नौशहरा सेक्टर में सर्च ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। और इस बीच डीपीएल कठुआ में सिक्योरिटी जायजा मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में डीजीपी बीएसएफ स्पेशल और वेस्टर्न कमांड, डीजीपी जम्मू कश्मीर आरआर स्वैन, डीजीपी पंजाब गौरव यादव समेत कई मरकजी सिक्योरिटी एजेंसियों के आला अफसरान मौजूद थे। सिक्योरिटी की नई हिकमत अमली पर गौर खौज किया गया जो कि बढ़ती हुई दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को रोकने में अहम किरदार अदा करेगी। एक बयान के मुताबिक बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, मरकजी एजेंसियां और पंजाब पुलिस के दरमियान एक इंतहाई मुफीद बैन रियासती राब्ता कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया ताकि दोनों रियासती पुलिस और बीएसएफ के दरमियान सरहदी सिक्योरिटी और हम आहंगी को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज की जा सके। सीनियर अफसरान ने बेहतरीन तरीकों के तबादले और बॉर्डर मैनेजमेंट और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाने के लिए इख्तराई हल तलाश करने के लिए शिरकत की। बैनुल-अक़वामी सरहद पर सिक्योरिटी ग्रिड का जायजा लिया गया।
हुक्काम ने बताया कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंजाब अर्पित शुक्ला और पंजाब और जम्मू के इंस्पेक्टर जनरल रैंक के बीएसएफ अफसरान भी इस मीटिंग में मौजूद थे। हुक्काम ने कहा कि यह ख्याल किया जाता है कि दहशतगर्द बैनुल अक़वामी सरहद से घुस आए और कठुआ के घने जंगलात तक पहुंचने में कामयाब हो गए, जो उधमपुर के बसंतगढ़ और डोडा जिले के भदरवा को जोड़ता है। दहशतगर्दों ने माजी में भी इस रास्ते का इस्तेमाल किया है। जब 2 दहाइयों कबल इस इलाके में दहशतगर्दी अपने उरूज पर थी, इलाके को दहशतगर्दों की मौजूदगी से पाक कर दिया गया था, लेकिन दहशतगर्दी की सरगर्मियों की बहाली ने सिक्योरिटी के संगीन खदशात को जन्म दिया है। इस बैठक में घुसपैठ से लेकर आतंकियों के पुराने रूटों पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि जिस तरह से जम्मू खिते में आतंकी बार बार वारदात को अंजाम दे रहे हैं, उस पर भी गहन चर्चा की गई। और जिस तरह से आपको बता दें कि पंजाब के जो डीजीपी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और अंतर्राज्यीय जो सीमाओं को लेकर भी चर्चा की गई। और आपको बता दें कि पंजाब और जम्मू कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान की सीमा भी टच होती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी जो घुसपैठ की जाती है उस पर भी गहन चर्चा जो है इस बैठक में की गई। और कई रणनीति कार जो फैसले हुए हैं उस बैठक में लिए गए। और आपको बता दें कि जिस तरह से आतंकियों के पुराने रूट हैं, तरना नाला हो चाहे बेई नाला हो, एक सेफ रूट जो है आतंकियों के माने जाते रहे हैं, इस पर भी गहन तौर पर चर्चा इस बैठक में की गई। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कई और बिंदुओं पर यहाँ पर बात की गई है। इस बैठक में जो रणनीतिकार फैसले लिए गए हैं, उम्मीद की जा सकती है कि आतंकियों की इन घटनाओं पर और आतंकियों के खात्मे के लिए बैठक महत्वपूर्ण साबित होगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने बढ़ते हुए दहशतगर्दाना हमलों के खिलाफ जम्मू में एक एहतजाजी रैली निकाली है। एहतजाज की क़यादत पार्टी के सदर वक़ार रसूल वानी ने की। पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाते हुए मुश्ताइल मुजाहिरीन ने हुकूमत से दहशतगर्दी के हमलों पर काबू पाने के लिए सख्त कदम उठाने का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर पुलिस जो पहले ही वहां तैनात थी को मुजाहिरीन को शहर के मरकज की तरफ मार्च करने से रोकने में सख्त मुश्किलात पेश आईं। वानी ने पुलिस की कार्रवाई की मजम्मत करते हुए इल्जाम लगाया कि हुकूमत सिक्योरिटी के महाज पर अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का सफाया कर दिया गया, लेकिन दहशतगर्दी की सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दहशतगर्दी की सरगर्मियों को रोकने के लिए ताउन के लिए भी तैयार है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि फौरन आतंकी हमले जो हैं यहां पे रोके जाएं, आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हमें इस बात का बड़ा अफसोस है, जो बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में ढोल बजा रही है, हमने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म किया, वो बीजेपी आज आतंक पे बात नहीं कर रही है। 5 हमारे लोग शहीद हुए, एक जो जेसी और प्लस 4 हमारे आर्मी जवान और उसके साथ 6 जख्मी हुए। कोई बात नहीं हो रही है, टस से मस नहीं हो रही है, एक बयान भी कंडेमनेशन नहीं इन लोगों का प्राइम मिनिस्टर और इसके साथियों का आ रहा है। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो, यहां जो किलिंग्स हो रही है वो रुक जाए। और बीजेपी जो ये खोखले दावा करती है, हम बीजेपी के आतंकवाद के खिलाफ साथ हैं। अगर वो कार्रवाई करते हैं, अगर वो इस पे काम करते हैं, कांग्रेस उनके साथ है। लेकिन ये जो दावे कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में डंका बजा रहे, हमने जम्मू कश्मीर के हालात सुधारे, हमें जम्मू कश्मीर में आतंक को खत्म किया। कोकड़नाग में हमारे डीएसपी, सीओ और मेजर समेत कितने लोग हमारे शहीद हुए, रजौरी पुंछ में कितने शहीद हुए, हमारे यात्रा में हमारे लोग जो है यात्री लोग वो शहीद हुए, हमारे कल बनी में इतना बड़ा हादसा हुआ वो शहीद हुए। टस से मसली छुपा रही है सरकार, कमजोर है ये सरकार। पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्द सरगर्मियों के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्लाह ने 2 टूक बयान दिया। उन्होंने कहा कि रिश्ते बेहतर करना सिर्फ भारत की जिम्मेदारी नहीं है, ये पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है। जो हमले हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, पाकिस्तान को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। दोनों मुल्कों के बीच क्रिकेट के ताल्लुकात पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दोनों मुल्कों के बीच 2 तरफा क्रिकेट सीरीज नहीं हुई है। हालांकि इनका मानना है कि इस ताल्लुक से फैसला लेने का मजाज बीसीसीआई है। उमर ने उम्मीद जाहिर की है कि असेंबली चुनाव वक्त पर होंगे। क्या ये हालात 96 से बदतर हैं? अगर ये हालात 96 से बदतर हैं तो मत कराइए इलेक्शन।
अगर आपने इन ताकतों के सामने झुकना है जो आपके ऊपर हमले कर रहे हैं, तो मत कराइए इलेक्शन। अगर आपने मिलिटेंसी की सुप्रीमेसी साबित करनी है बनिस्बत के अपने फौज और अपने पुलिस की सुप्रीमेसी, फिर मत कराइए इलेक्शन। अगर हिम्मत नहीं है, दम नहीं है, अगर बुजदिल बैठे हैं, तो मत कराओ इलेक्शन। लेकिन अगर हमारी फौज की सुप्रीमेसी है, पुलिस की सुप्रीमेसी है, अगर हमारे हुक्मरान जो हैं थोड़ा सा दम रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो इन ताकतों के सामने झुकेंगे क्यों? इलेक्शन होने चाहिए, अपने वक्त पे होने चाहिए, और जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो अपनी हुकूमत का खुद फैसला करेगी। अभी काफ़ी साल हो गए हमने बायलैटरल एक दूसरे के मुल्कों में नहीं खेला है। अब टूर्नामेंट के हवाले से अगर इंडिया की टीम नहीं जाएगी तो ये बीसीसीआई का अपना फैसला है। मैंने हमेशा कहा है कि इस मुल्क में और इन दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर रिश्ते कायम करने में जिम्मेदारी सिर्फ हमारे मुल्क की नहीं है। अगर इस मुल्क में बेहतर रिश्ते इन दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर रिश्ते बनाने हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी जो है पाकिस्तान। उधर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने पाकिस्तान के हवाले से उमर अब्दुल्ला के बयान का खैर मकदम किया है, ताहम कहा कि अभी बहुत देर हो चुकी है और दहशतगर्दी और मुज़ाकरात ज्यादा देर तक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पहले दहशतगर्दी की कार्रवाइयां रोकना होंगी, तभी ही दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। अल्ताफ ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एनसी मुस्तकबिल में इस बयान पर कायम रहेगी और पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत नहीं करेगी। एक तरफ पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द भेज रहा है, और अभी जो एपिसोड्स हुए, परसों ही एक दिन पहले हमारे 5 जवान शहीद हुए, उससे पहले पुंछ में यहाँ इसमें रियासी में यात्री बस पे टारगेट हुआ, राजौरी में हुआ। पाकिस्तान लगातार यहाँ दहशतगर्द भेजता रहा है और भेज रहा है ताकि जम्मू कश्मीर का जो अमन, उस अमन को ख़राब करे। और एक बड़ी साजिश के तहत वो अब हिंदू मुस्लिम में गैप पैदा करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने जो हिंदू डोमिनेटेड एरियाज़ है जम्मू रीजन, उसको अब टारगेट बनाना शुरू कर दिया है। अगर पाकिस्तान ये उम्मीद रखता है कि हिंदुस्तान के साथ मेरे रिलेशंस ठीक हो और हिंदुस्तान के साथ बातचीत हो जाए, तो पहले पाकिस्तान को दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को रोकना होगा, बंद करना होगा। देर से ही सही उमर साहब का जो स्टेटमेंट आया, ये भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से कह रही है। कल एक दिन पहले तक यही नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की वकालत करता था। ये हमेशा इनकी पॉलिसी ही यही रही, इलेक्शन पॉलिसी भी इनकी ये रही कि भारत को पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए। लेकिन आज चलो देर से ही एहसास तो इस बात का हुआ इनको कि पाकिस्तान गलत कर रहा है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द भेज रहा है। पाकिस्तान के दहशतगर्दों के द्वारा जम्मू कश्मीर के आम नागरिक और हमारे जो फौजी है उनकी जान चली जाती है, वो शहीद कर दिए जाते हैं। उमर साहब का स्टेटमेंट है, मैं इस स्टेटमेंट का उनका वेलकम करता हूँ। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी संजय सर्राफ ने उमर अब्दुल्ला को मशवरा दिया है कि वो इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत न करें। उमर के इस बयान का जवाब देते हुए कि दहशतगर्दों पर सिक्योरिटी फोर्स की बालादस्ती कायम करने के लिए असेंबली इंतखाबात का इनेकाद जरूरी है, सर्राफ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक इदारा है और वो जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। तो होने चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है, बट उमर साहब को ये भी समझना चाहिए कि ये प्रोगेटिव है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, एंड दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट। मैं अभी चैनल पर भी देख रहा था, आप भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में डीओ बात कर रहा था, स्टेट इलेक्शन चीफ कमिश्नर भी बात कर रहे थे, आपस में दे आर ऑल वर्किंग एट ग्राउंड जीरो। ऐसा नहीं है कि कौन कह रहा है, उमर साहब इसका मतलब खुद ही मैसेज दे रहे हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं। हर एक तो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, क्योंकि एवरीबॉडी इज प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग कि इलेक्शन हो रहे हैं और हम लोग सब पार्टिसिपेट करेंगे। उमर अब्दुल्ला के बयान पर तरुण चुग ने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है। बेटियों गुजर बकरवाल समेत दीगर को हक मिला है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर अमन और तरक्की की राह पर गामजन है। तरुण चुग ने रुकन पालिबान आगा रूहुल्लाह के बयान पर भी उमर अब्दुल्ला से वजाहत मांगी। 370 और 35 की जंजीरों से मुक्ति के बाद जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा है। पत्थरबाजी, भ्रष्टाचार, अविश्वास बंद, हड़तालें, जुल्म, अत्याचार बंद हुए हैं। बेटियों को अधिकार मिले हैं, एससी वाल्मीकि भाइयों को अधिकार मिले हैं, बकरवाल, पहाड़ी, गुज्जर, उनको अधिकार मिले हैं। जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल मिलना शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर
अब शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। जम्मू कश्मीर की जनता के मन में विश्वास बढ़ा है। उमर अब्दुल्ला साहब, आप अपनी पार्टी के सांसद रोहिला का बयान भी स्पष्ट करें, जिसमें वो स्पष्ट कह रहा है कि 1990 यानी कश्मीरी पंडितों का पलायन, उन पर अत्याचार, उन्हें जबरन वहां निकालना दोबारा रिपीट होगा। सीनियर सियासतदान करण सिंह ने कहा है कि जम्मू खित्ते में दहशतगर्दाना हमलों में इजाफा तशवीशनाक है। करण सिंह ने कहा है कि उनके पास वजीर दिफा राजनाथ सिंह के लिए एक तजवीज़ है। कई सालों से जम्मू डिवीज़न नगरोटा कवर के तहत था, जिसका हेडक्वार्टर जम्मू से मुश्किल से 30 मील दूर है। कुछ साल पहले गैर वाज़ेह वजह से जम्मू डिवीज़न को नगरोटा से हटाकर 200 मील दूर चंडीगढ़ में मगरबी कमान के तहत रखा गया था। सिंह का ख्याल है कि दहशतगर्दी के माहौल में इलाके पर बेहतर और मजबूत गलबे को यकीनी बनाने के लिए पुराने निज़ाम को बरकरार रखा जाना चाहिए। इलाके को मुसलसल निगरानी में रखने के लिए फौजियों की ताकत में इजाफा करना मुफीद होगा। लिहाजा तजवीज़ है कि जम्मू डिवीज़न को नगरोटा कोर को वापस किया जाए। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। की कोशिश, एलओसी पर घुसपैठ के दौरान विस्फोट की भी खबर। लद्दाख सांसद मोहम्मद हाजी हनीफा जान ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात। वित्त मंत्री के सामने उन्होंने लद्दाख के मुद्दे को उठाया। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने किया पनी का दौरा, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, आगामी चुनावों को लेकर बनाई रणनीति। बेगम अकबर जहान अब्दुल्ला की बरसी आज, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और अन्य नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। अलगाववादी नेता यासिन मलिक के टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। जस्टिस समित शर्मा ने खुद को किया अलग, एनआईए ने की है यासिन मलिक को मौत की सजा देने की मांग। नाशी बटोट रोड पर ट्रक में लगी आग, ओल्ड हाईवे पर लगी आग, ट्रक में सवार सभी सुरक्षित। भद्रवाह में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, स्थानों पर बिजली के तार पेड़ों से लटके। विभाग की लापरवाही से कभी भी हो सकता है हादसा। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह 2 दिवसीय दौरे पर शिमला ग्रामीण पहुंचे। खंड स्तरीय अंडर 14 टूर्नामेंट के समापन समारोह में हुए शामिल। कठुआ आतंकी हमले पर सुरक्षा समीक्षा को लेकर बड़ी बैठक। जम्मू कश्मीर और पंजाब के डीजीपी ले रहे बैठक। दूसरी ओर कठुआ और डोडा में सर्च अभियान जारी। लद्दाख हिमस्खलन हादसे के 9 महीने बाद मिले लापता हुए तीनों जवानों के पार्थिव शरीर। 12 घंटे लंबी चली खुदाई, बर्फ की कई परतों के नीचे दबे मिले शव। लद्दाख हादसे में किन्नौर का एक और जवान देश पर कुर्बान। 9 महीने बाद हिमखंड से बाहर निकला जवान का शव, पार्थिव शरीर तारंडा गांव पहुंचने पर शोक की लहर। अमरनाथ यात्रा पर श्रद्धालुओं का 14वां जत्था जम्मू बेस कैंप से रवाना। जत्थे में 4800 से अधिक श्रद्धालु शामिल। श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा के लिए किए गए इंतजामों पर जताई संतुष्टि। श्रद्धालु यात्रा की सुखद यादों के साथ लौटे घर। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए दुनिया भर से कश्मीर आए लोग। अमेरिकी श्रद्धालुओं ने यात्रा के लिए किए गए इंतजामों की सराहना। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश। जलवायु परिवर्तन का खतरा आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है। अब जरूरत है एक बड़े बदलाव की, और इसका आरंभ होगा 140 करोड़ भारतीयों से। ये क्रांति शुरू होगी एक पेड़ से। एक पेड़ मानवता के लिए, एक पेड़ इस धरती माँ के लिए, एक पेड़ हमारे भविष्य के लिए। प्रोजेक्ट वन ट्री, न्यूज़ 18 नेटवर्क की एक बड़ी पहल। श्रीनगर के राजबाग में जनता दल यूनाइटेड के पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जेडीयू जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने कहा कि पार्टी जमीनी सतह पर अपनी बुनियाद मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में अरुण कुमार गुप्ता को पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है और उन्हें यूटी में पार्टी का नायब सदर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आज उनकी मीरवाइज उमर फारूक से बातचीत हुई और उनकी कोशिश है कि मुल्क के मफाद के लिए सोचने वालों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर को आगे ले जाया जाए।
आगे बढ़ गए हैं। जम्मू कश्मीर भी तरक्की की राह में आगे बढ़े और मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ सभी साथियों को, अपने दोस्तों को, सुनने वालों को कि हम कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह देश एक तरक्की की राह में है और जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह में आगे लाने के लिए हमारी पूरी कोशिश होगी। मैं मीर वाइस साहब से मिला आज और हम लोग, हमारी पार्टी कोशिश कर रही है कि ऐसे सभी लोगों को जो भी कौमी दायरे में काम करना चाहता है, नेशनल इंटरेस्ट में, ये देश आगे बढ़े, जम्मू कश्मीर आगे बढ़े और सोच बदले, ख्यालात बदले, विचार बदले। सीपीआईएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने इंतजामिया पर जोर दिया है कि वो अपने इस हुक्म को वापस ले जिसमें पेंशनर्स को वेरिफिकेशन के लिए ट्रेजरी अफसरान के सामने ज़ाती तौर पर हाजिर होने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि महकमा खजाना की जानिब से जारी करदा सर्कुलर में तमाम पेंशनर्स को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए ट्रेजरी अफसरान के सामने पेश होने का हुक्म दिया गया है। पेंशनर्स की एक अच्छी तादाद 3 दहाइयों से वादी से बाहर मुकीम है और इनके लिए ट्रेजरी दफातर का दौरा करना काफ़ी मुश्किल अमल साबित होगा। ट्रेजरी को अफरादी क़ुव्वत की कमी का सामना है और ये अमल इन पर मजीद दबाव डालेगा। तारिगामी ने इंतजामिया से अपील की कि वो अपने हुक्म पर नजरसानी करे। काम किया है, कंट्रीब्यूट किया है और लाजमी तौर पर सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है, जो भी सरकार हो, कि वो पेंशनर्स के मफादात का ख्याल रखे और कोशिश कर ले उनको राहत पहुँचे, उनको राहत नसीब हो। लेकिन बदकिस्मती से जो सर्कुलर जारी किया गया फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि फ़िज़िकल वेरिफिकेशन ट्रेजरी ऑफिस के पास जाकर हर पेंशनर को के लिए लाजमी करार दिया गया है। आप ये बताइए, क्या अभी तक हमारे इस रियासत में जहाँ भी जो भी पेंशनर कहीं पर रहाइश पजीर है, वहाँ जम्मू कश्मीर बैंक है, वहाँ वेरिफिकेशन भी हो सकती है और वहाँ पर अगर कुछ मालूमात हासिल करने की ज़रूरत हो, मुतल्लिका ब्रांच वेरीफाई कर सकते हैं और वो मालूमात भी हासिल कर सकते हैं, सरकार को भेज सकते हैं। और साथ ही साथ सफाई यही ऐसे ही होती है। कश्मीर में बस कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। गुज़िश्ता एक साल में वादी कश्मीर में तकरीबन 270 नई बसें मुतारिफ करवाई गई हैं। लोग भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर सैयद शाहनवाज बुखारी का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कल्चर को बढ़ाने के लिए बहुत से फ़ायदे हैं और ट्रैफिक में भी कमी होगी। जनरल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन शेख मोहम्मद यूसुफ ने आरटीओ कश्मीर के इस इक़दाम को सराहा और कहा कि शहर में प्राइवेट बसों को भी चलाने की इजाज़त दी जानी चाहिए। तो पिछले एक साल की अगर मैं आपको आदाद शुमार दे दूं, हमारे यहाँ पूरे जे के कश्मीर डिवीज़न में तकरीबन 260-270 के बसेस, नई बसेस, मिनी बसेस और बड़ी बसेस जो ट्रांसपोर्ट फ्लीट में ऐड हुई है, जो एक खुश आइन बात है। दो तरह से, एक तो लोकल लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया ट्रांसपोर्टर्स में, उन्होंने वापस ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट करना मुनासिब समझा और उसकी वजह से लोगों की सहूलियत हो गई। आप देखेंगे साउथ कश्मीर में बसेस का कल्चर टोटल डाउन था, कुछ नहीं था, सिर्फ सोमोज चलती थी। अब सोमोज के साथ साथ हमारी कोशिश है कि हर एक रूट पे बस भी चले और लोगों को ऑप्शंस हो। किसी को जल्दी जाने की ज़रूरत है वो सोमो में बैठे, किसी को टाइम पंक्चुअलिटी की ज़रूरत है, हमारा वो पुराने टाइप का बस का माहौल था, 8 बजे स्टैंड में बस होगी, वो वाला कल्चर बहुत जगह पे वापस आ रहा है। और श्रीनगर स्मार्ट सिटी की भी अगर आप बात करेंगे, उन्होंने 100 बसेज़ हमारे शहर में इंट्रोड्यूस की हैं और हमारे शहर में और भी बहुत सारी नई मिनी बसेज़ जो हैं वो आ चुकी हैं। ये बहुत ही एक खुश आइन बात है, लोगों की सहूलियत हो रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर, लोगों के पास ऑप्शंस हैं और ये जो मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। और मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा जो इसका है, जो मैंने भी बचपन में एक्सपीरियंस किया है जब हम बस सर्विस से चलते थे, एक सोशल इंटरेक्शन होती है प्राइवेट कार्स के अगेंस्ट। आप 10 लोगों से मिलते जुलते हैं, बातचीत होती है, एक दूसरे से लर्निंग होती है, एक दूसरे से
एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होता है। देखिए, ये एक अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट की जानिब से, जो बस कल्चर ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उसमें प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों ने भी कुछ बसें लाई है, लेकिन उन प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों के बसों को रोक लगा दी गई है। हम चाहते हैं, ये कल्चर अच्छा है, हमारी बसों को भी जैसे आरटीसी स्मार्ट बसेस चल रही है, यहाँ पे आरटीसी की बसेस चल रही है, पूरे शहर में आ रही है, उनको भी शहर में आने की इजाज़त दी जानी चाहिए। ये एक अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट की जानिब से, अगर उन्होंने बस कल्चर स्टार्ट किया है। जैसे बाकी बसेस आ रही है शहरी श्रीनगर में, उनको भी आने दिया जाए, उनको किसी जगह पे रोक नहीं, पारिमपोरा या पांत चौक में आगे आने से नहीं रोका जाना चाहिए। टनवर्ग में पॉलीथीन और प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ म्यूनिसिपल कमेटी टनवर्ग ने एक मुहिम शुरू की है। गुलमर्ग जाने वाले सयाह और मकामी लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए एक अहम जानकारी प्रोग्राम शुरू किया गया है। म्यूनिसिपल कमेटी टनवर्ग के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की सरबराही में टनवर्ग में सयाहों और मकामी लोगों में जानकारी देने की गर्ज से पॉलीथीन और प्लास्टिक बैग्स के बदले बायोडिग्रेडेबल बैग फराहम किए जा रहे हैं। म्यूनिसिपल कमेटी ने टनवर्ग में एक काउंटर भी कायम किया है। सयाहों ने इस इक़दाम की सताइश की। उन्होंने कहा कि माहौलियात के बचाव के लिए हर फर्द को अपना किरदार अदा करना चाहिए। सरकार ने पहले ही पॉलीथीन और प्लास्टिक पे बैन आयद कर दिए है, और ख़ास तौर पर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है और यहाँ पे उन्होंने इनिशिएटिव उठाया है और उन्होंने ऑल्टरनेटिव बैग्स रखे हैं। और यहाँ सिर्फ सयाह जो गुलमर्ग जाते हैं या आम लोग हैं, और उनको यहाँ अवेयरनेस देने के लिए उन्होंने जो ऑल्टरनेटिव बैग है और वो यहाँ पे दे रहे हैं। चलिए बातचीत करते हैं थोड़ी बहुत यहाँ। देखिए, जैसा कि आपने खुद कहा कि जब तक न लोग खुद रिस्पॉन्सिबल बने, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक न लोग खुद पे ले, तब तक आप एक चेंज, पॉजिटिव चेंज, इको फ्रेंडली चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपकी वसादत से मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि हम आपको सिर्फ एक अवेयरनेस के तौर पे एक आइडिया दे सकते हैं, एक अल्टरनेटिव बैग्स जो है उनके बारे में आपको जानकारी दे सकते हैं, लेकिन जब तक आप लोग इसमें कोऑपरेट ना करें, टूरिस्ट, स्टेक होल्डर्स, सिटीजन्स, हम लोग ये नहीं फेंक रहे थे ना, इसलिए हम साथ में लेके रख घूम रहे थे इसको। पॉलीथीन तो बैन है, हम भी सपोर्ट नहीं करते पॉलीथीन को। कैसा लगा आपको? जो पॉलीथीन है, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय तो होता नहीं, अगर आप इसको जलाओगे भी तो एयर पोल्यूशन होगा, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। उसकी वजह से, उसके जो बदले में आप अल्टरनेटिव दे रहे हो, बहुत अच्छा है किया इन लोगों ने। और रिप्रेजेंटेटिव्स आकर चेक करते हैं बसेस में टूरिस्ट के साथ, और आई थिंक इन द लॉन्ग रन 1 आध साल के बाद और ये इम्प्लीमेंटेशन बाकी रहेगा तो एनवायरनमेंट के लिए बेहतर हो जाएगा। नहीं, बहुत ही काफ़ी अच्छी ड्राइव है आपकी। अगर सब कोई ऐसे करेंगे धीरे धीरे, व्हेन दे विल पुट देयर ओन बिट, द थिंग्स विल बिकम मच मोर क्लीनर ओवर हियर। जिम्मेदारी आयद होती है कि इस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, क्योंकि पॉलीथीन, अगर हम गुलमर्ग की बात करें, क्योंकि दुनिया भर के सयाह जो हैं वो गुलमर्ग आते हैं, और ये अवेयरनेस हर एक के लिए ज़रूरी है और इसमें अहम रोल अदा करना हर एक शहरी के लिए ज़रूरी है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग से मुनीर हुसैन खुर्रा। आगे बढ़ेंगे। पहली बार बावकार मिस यूनिवर्स मुकाबला जम्मू कश्मीर में शुरू हो रहा है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए साबिक मिस इंडिया सना दुआ ने कहा कि 10 अगस्त को जम्मू में ऑडिशन होंगे और ये जम्मू कश्मीर की खवातीन के लिए अपने ख्वाबों को पूरा करने का एक नादिर मौका है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात बदल चुके हैं और अब वालिदैन भी फैशन, मॉडलिंग और फिल्म इंडस्ट्री में अपने मुकर्रा अहदाफ हासिल करने के लिए अपने बच्चों की मदद कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की लड़कियों के लिए एक सुनहरी मौका है और पहली दफ़ा मिस यूनिवर्स बनने का अगर कोई सपना रखती हैं जम्मू कश्मीर की कोई लड़की हो, महिला हो, उसका वो सपना पूरा हो सकता है। मेरे साथ सना दुआ है। सना, एक सपना जो है हर कोई लड़की देखती है कि एक दिन वो पीजेंट जो है वो वर्ल्ड यूनिवर्स का वो जो है वो पहने। आप बताएं जम्मू कश्मीर की लड़कियों के लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटी है ये? आई थिंक ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैंने देखा है लड़कियों को जाते हुए दिल्ली, मुंबई अपने ऑडिशंस देने के लिए, फिर वापस आते हैं, मैम नहीं हुआ, इतना खर्चा हो गया और ग्रूमिंग नहीं अवेलेबल रहती उनको, इतना दूर जाना पड़ता है वो अलग। सो अ लॉट ऑफ चैलेंजेस फॉर जम्मू एंड कश्मीर वुमेन। मतलब मुझसे बेटर कौन समझ सकता है ये बात को, पर ये अपॉर्चुनिटी हम जम्मू में लेकर आए हैं। अब आइए, पार्टिसिपेट कीजिए, जम्मू एंड कश्मीर के पूरे रीजन से आइए और पार्टिसिपेट कीजिए।
procedure for application is also very easy. ऐसा नहीं है कि हम स्टेट डायरेक्टर हैं तो आई एम टेकिंग इन एनी एप्लीकेशंस. इट इज़ गोइंग डायरेक्टली टू द मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन. उनके पास एप्लीकेशन जाता है. आपने जम्मू एंड कश्मीर अपना स्टेट को या अपने यूटी को फिल किया है एंड डेफिनेटली आपको हमें वो डाइवर्ट कर दिया जाएगा एंड वी विल गो थ्रू अ फुल प्रोसेस टू हेल्प यू टू बिकम द क्वीन दैट यू नीड टू बी. यहाँ पे क्या ऑडिशंस होंगे और क्राइटेरिया क्या रहेगा जिनका सिलेक्शन होगा यहाँ पे? 10th of August को रहेंगे. We'll do auditions cum pageant where like we are doing a full screening. We'll do a full screening process before. And criteria मैं ये कहूँगी कि as a former beauty queen मैं समझती हूँ कि एक contestant को क्या चाहिए कि बिल्कुल एक fair process हो. मेरे talent को identify किया जाए, recognize किया जाए क्योंकि grooming उसके बाद बहुत सारी तो organization भी आपको करती है, right? So it has to be a very fair process, which is why there will be judges coming in from Delhi, from Jammu, from Mumbai, and of course we have Image and Beyond on board जो कि मेरा ही venture है जिसमें हमने इतने लोगों को ग्रूम किया है. 10,000 प्लस वुमेन को ग्रूम किया है. मिसेस वर्ल्ड सरगम कौशल हो, मिस टीन इंटरनेशनल मन्नत सिवाच हो, मिस ग्लोब इंडिया हो. मतलब इतने पैजेंट्स में हम एक ब्यूटी क्वींस अपनी भेज चुके हैं कि जम्मू में क्यों नहीं. कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र न्यूज़ 18 जम्मू. और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए. आतंकवादियों ने रात के समय भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश. एलओसी पर घुसपैठ के दौरान विस्फोट की भी खबर. लद्दाख सांसद मोहम्मद हाजी हनीफा जान ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात. वित्त मंत्री के सामने उन्होंने लद्दाख के मुद्दे को उठाया. बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने किया पनी का दौरा. पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक. आगामी चुनावों को लेकर बनाई रणनीति. बेगम अकबर जहान अब्दुल्ला की बरसी आज. फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और अन्य नेताओं ने दी श्रद्धांजलि. अलगाववादी नेता यासिन मलिक के टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई. जस्टिस समित शर्मा ने खुद को किया अलग. एनआईए ने की है यासिन मलिक को मौत की सजा देने की मांग. नाशी बटोट रोड पर ट्रक में लगी आग. ओल्ड हाईवे पर लगी आग. ट्रक में सवार सभी सुरक्षित. भद्रवाह में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने. स्थानों पर बिजली के तार पेड़ों से लटके. विभाग की लापरवाही से कभी भी हो सकता है हादसा. कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह 2 दिवसीय दौरे पर शिमला ग्रामीण पहुंचे. खंड स्तरीय अंडर 14 टूर्नामेंट के समापन समारोह में हुए शामिल. कठुआ आतंकी हमले पर सुरक्षा समीक्षा को लेकर बड़ी बैठक. जम्मू कश्मीर और पंजाब के डीजीपी ले रहे बैठक. दूसरी ओर कठुआ और डोडा में सर्च अभियान जारी. लद्दाख हिमस्खलन हादसे के 9 महीने बाद मिले लापता हुए तीनों जवानों के पार्थिव शरीर. 12 घंटे लंबी चली खुदाई. बर्फ की कई परतों के नीचे दबे मिले शव. लद्दाख हादसे में किन्नौर का एक और जवान देश पर कुर्बान. 9 महीने बाद हिमखंड से बाहर निकला जवान का शव. पार्थिव शरीर तारंडा गांव पहुंचने पर शोक की लहर. अमरनाथ यात्रा पर श्रद्धालुओं का 14वां जत्था जम्मू बेस कैंप से रवाना. जत्थे में 4800 से अधिक श्रद्धालु शामिल. श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा के लिए किए गए इंतजामों पर जताई संतुष्टि. श्रद्धालु यात्रा की सुखद यादों के साथ लौटे घर. बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए दुनिया भर से कश्मीर आए लोग. अमेरिकी जलवायु परिवर्तन का खतरा आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है. अब जरूरत है एक बड़े बदलाव की और इसका आरंभ होगा 140 करोड़ भारतीयों से. ये क्रांति शुरू होगी एक पेड़ से. एक पेड़ मानवता के लिए. एक पेड़ इस धरती माँ के लिए. एक पेड़ हमारे भविष्य के लिए. प्रोजेक्ट वन ट्री न्यूज़ 18 नेटवर्क की एक बड़ी पहल. चलिए आगे बढ़ेंगे. न्यू एसडीए कॉलोनी समरबुग श्रीनगर के रिहायशी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं. सफाई निकासी का एक नाकाम निज़ाम, सड़क से राब्ता न होना, पीने के पानी की कमी, स्कूल और बुनियादी सेहत की देखभाल जैसे दीगर मसाइल दरपेश हैं. मकीनों का दावा है कि इन्हें श्रीनगर के मुख्तलिफ हिस्सों से लेकर एसडीए कॉलोनी समरबुग तक 15 साल कबल 300 से ज्यादा रिहायशियों के लिए नए घर तामीर करने के वादे के साथ दोबारा आबाद किया गया था. लेकिन ऐसा लगता है कि इंतजामिया इन 300 घरानों को बिल्कुल भूल गई है.
लोगों ने कहा कि हुकूमत इनके मसाइल पर सोई हुई है। लोग खुसूसन बुजुर्ग अफराद और बच्चों को अपने घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। मकीनों ने कहा कि अगर इनके मुतालबात को पूरा नहीं किया गया तो वह अमरनाथ यात्रा खत्म होने के बाद कौमी शाहराह पर एहतजाज करेंगे। जब न्यूज़ 18 JKLH ने इंतजामिया से रब्ता किया तो उन्होंने इस मामले पर तबसरा करने से इनकार कर दिया और कहा कि वो इस मामले पर काम कर रहे हैं और जल्द ही इनकी बाज आबादकारी करेंगे। श्रीनगर के समरबुक लजन एरिया में जो किसी गांव से कम नहीं दिखता। आपको बता दूं, महज 5 किलोमीटर दूर है इस शहर से, और अगर आपको इस जगह की हम हालत बताएं तो बहुत ज़्यादा खस्ता है। 300 से ज़ायद घर रहते हैं यहाँ पे, लेकिन उनके पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। बात कर लीजिए सैनिटेशन की, साफ़ पानी की, या वो घर जब इन्हें रिहेबिलिटेट किया गया था वो वादे किए थे कि वो घर इन्हें मिलेंगे, वो घर भी अभी तक प्रॉपरली बने नहीं हैं। मज़ीद बात करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। नाम बताएं आप अपना। जी, मेरा नाम रज़िया है, मैं यहाँ की लोकल सिविलियन हूँ। ये बताएं कि हमने देखा काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं यहाँ समरबुक में। जब हम बात करते हैं, बहुत बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड नहीं किया, उससे डिप्राइव रखा गया है। क्या मसला क्या है यहाँ का? जी, आपको मैं बताना चाहूँगी कि 2002 में ये कॉलोनी यहाँ पे बनी है सोनिया गांधी स्कीम के तहत से। तो तब से हमें लगता है कि यहाँ पे विजिटेशन एक हो गई थी। विजिटेशन के दौरान इन्होंने बोला था कि हम यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आज तक मुझे लगता है सिंस 17 ईयर्स हम यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन 17 सालों में यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी हमें नहीं दी गई। जबकि हम यहाँ पे इतना सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ पे डस्ट पोल्यूशन है, यहाँ पे कितना ज़्यादा गार्बेज है, यहाँ पे कितनी स्मेल है, हम बाहर नहीं निकल पाते। सारे ड्रेन्स फुल हो गए हैं, सारा पानी सड़कों पे आ गया है। इवन कि सितंबर का महीना होता है, बारिश आ जाती है, हम सारे वो लॉन्ग बूट्स लगा के आ जाते हैं बाहर। और इवन कि बच्चे, स्टूडेंट्स जिनको स्कूल जाना होता है, यू कांट इमेजिन, यू पीपल्स कांट इमेजिन, हमारे DC साहब भी ये इमेजिन नहीं कर सकते। स्कूल का बैग यहाँ से होता है और दूसरा बैग होता है जिसमें उनको कैरी करना पड़ता है एक लॉन्ग शूज़। कैमरा घुमा दीजिए, आप पोल्यूशन खुद देख सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आप आए पहले ही मैग्नम वालों को, यहाँ के जो क्रशर्स उनको मैसेज आइए, यहाँ मीडिया है, उन्होंने बंद रखे। आप निकलोगे वो फिर से चालू करेंगे। यहाँ इंसान नहीं दिखाई देते क्योंकि उनको पहले मैसेज आती है, मीडिया आया है, कोई अफसर आया है, वो बंद रखते। लेकिन वो उनको मैसेज कौन करता है? उनको अपने ही लोग जो आते हैं यहाँ। अगर यहाँ DC आएंगे, कोई पोल्यूशन दफ्तर का आएगा, कमिश्नर आएगा, वही पहले उनको फ़ोन करते, ऐसा बंद करो। हम स्मार्ट सिटी से 1 किलोमीटर दूर है। आप देखो पोल्यूशन स्मार्ट सिटी तक पहुंच रहा है। टेल लगाने से क्या फ़ायदा? वो पार में, हमारे वहाँ पार में टायर लगा रहे, सड़कों को मैग्नेशन कर रहे, लेकिन इस पार भी देखो ना, ये पोल्यूशन शाम को वही जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जिला रामबन के सब डिवीजन गुल में वाक़ई तारीखी घोड़ा गली में पत्थरों को तराश कर घोड़े समेत कई बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई गई। ये जगह काफ़ी वक्त से मकामी लोगों और सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। ताहम ये जगह इंतज़ामिया और मुतल्लिका हुक्काम के अदम तवज्जुही का शिकार है। इसे मकामी लोगों की गफलतशारी और हुकूमत और इंतज़ामिया की लापरवाही से ताबीर किया जा रहा है। माजी की एक बड़ी तारीख से नौजवानों और आने वाली नस्लों को महरूम रखा जा रहा है। तारीखी घोड़ा गली पहुंचकर इंसान खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाता है। ज़माने क़दीम में इस जगह को पत्थरों को तराश कर कितना सजाया गया था, लेकिन आज वही जगह तबाही के दहाने पर है और वीरान नजर आ रही है। किताब में जिक्र क्यों नहीं है? मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगा, इस जगह का आप किताब में जिक्र कीजिए। अब बच्चों को बताइए, जब आप बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाते हैं, इधर के बारे में भी पढ़ाइए। दिस प्लेस इज ऑल्सो एन हिस्टोरिकल प्लेस। जब आप इधर आते हैं, आप एक टाइम में बैक पास में चले जाते हैं। ये जगह क्यों बनी, ये जगह किस लिए बनाई, जगह किस लिए बनाई और किसने बनाई, आप ये जानना चाहते हैं, बट आप ये जान नहीं पाते। क्योंकि अफसोस की बात है, इस जगह का कहीं पे जिक्र ही नहीं है। इस जगह का जिक्र क्यों नहीं है? इस जगह का जिक्र किताब में होना चाहिए। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मैं हिस्ट्री, इंडिया की पूरी हिस्ट्री जानता हूँ, बट इस जगह के बारे में मैं भी नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि मैंने इस जगह के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं। कार्विंग जो है पत्थर को बना काट कर इस घोड़े की शक्ल दी गई है। इसके ऊपर जो सवार है, शहसवार हम इनके कहेंगे, ये भी बनाए गए हैं। इनके नक्श देखिए कितने बारीक है।
आंखें है बिल्कुल नमूदार है, मुंह भी है, और जो कान की बालियां हैं, तमाम तरह पगड़ी है सर पे जो, और हाथ है पूरा रिकाब, ये लगाम जो है ये पकड़ी हुई है, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, और पूरा रिकाब तक बना हुआ है, पाँव बने हुए हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये तारीख़ का कितना अहम हिस्सा है हमारा, जिसे प्रिजर्व करने और जिसे बचाने की जो है वक्त की अशद ज़रूरत है, ताकि आने वाले दिनों तक हमारी नस्लों तक ये घोड़ा गली की तारीख़ जो है वो पहुँच सके। और इसके ज़िम्मेदार इदारों को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द घोड़ा गली की जानिब तवज्जो दे, ताकि हम इस घोड़ा गली को प्रिजर्व कर सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए घोड़ा गली से बिलाल बाली। आगे बढ़ेंगे। करगिल में महकमा तालीम की तरफ से समग्र शिक्षा अभियान के तहत मुकर्रर किए गए कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा ने गुज़िश्ता 4 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ करगिल के गांधी पार्क में जमा होकर एहतजाज किया। असातिज़ा ने अपनी ज़ेर इल्तिवा अदायगियों के इजरा के लिए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। चीफ एजुकेशन ऑफिसर करगिल ने जायवक़ूफ़ पर पहुंचकर एहतजाजी असातिज़ा से खिताब करते हुए वजाहत की कि एजुकेशन डायरेक्टरेट के डायरेक्टर और अकाउंट्स ऑफिसर इस वक्त दिल्ली में हैं और इस मसले को हल करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने असातिज़ा को यकीन दिलाया कि उनकी तनख्वाहों में ताख़ीर अभियान के तहत ज़ेर इल्तिवा फंड्स की वजह से है और फंड्स जारी होने के बाद तमाम आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा, लेक्चरर्स और दीगर मुलाजमीन की तनख्वाहों के मसले का इजाला किया जाएगा। से अपॉइंट हुए हैं मार्च के बाद, इनका कुछ तकरीबन 3-3.5 महीने का इनका सैलरी बनता है, तो वो अभी तक क्योंकि इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि अभी तक वहाँ से समग्रा से उसके लिए जो फंड्स आना था सैलरी में, क्योंकि समग्रा में हम कई तरह के टीचर्स अपॉइंट करते हैं, आउटसोर्स पे लेते हैं, जैसे ये हिंदी टीचर से, उर्दू टीचर से, फिर उसके अलावा साइंस टीचर से, उसके अलावा KGBV में हमारे टीचर से कुछ आउटसोर्स, और हायर सेकेंडरीज में कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर से जो समग्रा के तहत जिनको उनको फंड्स आने पर जिनका तनख्वाह हम देते हैं, वो अभी तक पैसा समग्रा की तरफ से आया नहीं। ये हमें भी ये इसका एहसास है कि इनको प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, क्योंकि काफ़ी टाइम से सैलरी नहीं आ रहा। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। यात्रा के लिए किए गए इंतजामों की सराहना। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम। संदिग्ध आतंकवादियों ने रात के समय भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश। LOC पर घुसपैठ के दौरान विस्फोट की भी खबर। लद्दाख सांसद मोहम्मद हाजी हनीफा जान ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात। वित्त मंत्री के सामने उन्होंने लद्दाख के मुद्दे को उठाया। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने किया पनी का दौरा। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। आगामी चुनावों को लेकर बनाई रणनीति। बेगम अकबर जहान अब्दुल्ला की बरसी आज। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और अन्य नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। अलगाववादी नेता यासिन मलिक के टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। जस्टिस समित शर्मा ने खुद को किया अलग। NIA ने की है यासिन मलिक को मौत की सजा देने की मांग। नाशी बटोट रोड पर ट्रक में लगी आग। ओल्ड हाईवे पर लगी आग। ट्रक में सवार सभी सुरक्षित। भद्रवाह में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। स्थानों पर बिजली के तार पेड़ों से लटके। विभाग की लापरवाही से कभी भी हो सकता है हादसा। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह 2 दिवसीय दौरे पर शिमला ग्रामीण पहुंचे। खंड स्तरीय अंडर-14 टूर्नामेंट के समापन समारोह में हुए शामिल। कठुआ आतंकी हमले पर सुरक्षा समीक्षा को लेकर बड़ी बैठक। जम्मू कश्मीर और पंजाब के DGP ले रहे बैठक। दूसरी ओर कठुआ और डोडा में सर्च अभियान जारी। लद्दाख हिमस्खलन हादसे के 9 महीने बाद मिले लापता हुए तीनों जवानों के पार्थिव शरीर। 12 घंटे लंबी चली खुदाई। बर्फ की कई परतों के नीचे दबे मिले शव। लद्दाख हादसे में किन्नौर का एक और जवान देश पर कुर्बान। 9 महीने बाद हिमखंड से बाहर निकला जवान का शव। पार्थिव शरीर तारंडा गांव पहुंचने पर शोक की लहर। अमरनाथ यात्रा पर श्रद्धालुओं का 14वां जत्था जम्मू बेस कैंप से रवाना। जत्थे में 4800 से अधिक श्रद्धालु शामिल। श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा के लिए किए गए इंतजामों पर जताई संतुष्टि। श्रद्धालु यात्रा की। जलवायु परिवर्तन का खतरा आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है। अब जरूरत है एक बड़े बदलाव की, और इसका आरंभ होगा 140 करोड़ भारतीयों से। ये क्रांति शुरू होगी एक पेड़ से।
एक पेड़ मानवता के लिए, एक पेड़ इस धरती माँ के लिए, एक पेड़ हमारे भविष्य के लिए। प्रोजेक्ट वन ट्री, न्यूज़ 18 नेटवर्क की एक बड़ी पहल। हमदानिया कॉलोनी बेमना श्रीनगर में जुलूस अज़ा बरामद हुआ। ये जुलूस जम्मू कश्मीर अंजुमन शराई शयान के ज़ेरे सदारत बरामद हुआ। भारी तादाद में आज़ादारान इमाम हुसैन ने शिरकत की। आज़ादारों ने नौहाखानी और सीनाकोबी करके करबला के शहीदों का मातम किया और इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। अंजुमन के नुमाइंदे आगा सैयद मुस्तफ़ा ने शहादत इमाम हुसैन और वाक़े करबला को बयान किया। मुहर्रम का जुलूस चूँकि आज मुहर्रम की चौथी तारीख है और हिज़्ब रवायत यहाँ मेमना हमदानिया कॉलोनी से हुसैनी जुलूस निकलता है, जुलूस अज़ा बरामद होता है। आज के दौर में हुसैनियत का यही असर देखने को मिलता है कि जहाँ दुनिया में जहाँ पर भी इंसानियत के ख़िलाफ़ मज़ालिम होते हैं, इंसानियत के ख़िलाफ़ दर्दनाक जराइम जहाँ पर भी अंजाम दिए जाते हैं, हुसैनी उठ खड़े होते हैं, हुसैनी उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, मज़लूम की हिमायत करते हैं। ये हुसैनियत से हमें दर्स मिलता है, ये सबक हमें हुसैनियत। मुहर्रम की मुनासबत से मागाम में दरखाना मोहम्मद इसहाक से अलम शरीफ बरामद हुए। इस जुलूस में काफ़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत करके करबला के शहीदों को याद किया। अज़ादारों ने नौहा और मरसे खानी करके इमाम हुसैन को खिराज अक़ीदत पेश किया। ये जुलूस मागाम मेन मार्केट से गुजरकर इमाम बारगाह बाबापुरा मागाम में इख्तिताम पजीर हुआ। पुलिस ने भरपूर निगरानी की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो वसलाम दिस प्रत कह कुर्बानी करबला किस मैदानस मज पन यार यावर अलसान पन दर्दिल पन लोल गोबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो वसलाम करबलास मज कित कन फौलवन दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस पज़ अत नक्श कदमस मज पकुन इत कन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो वसलाम हो अस करबला किस मैदानस मज कित कन दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम येरी तो आब येरी। बांडीपुरा के पानार इलाके में लोगों ने कई सालों से ज़ेर तामीर हाई स्कूल की इमारत को मुकम्मल करने का मुतालबा किया ताकि स्कूल को इस इमारत में मुंतकिल किया जा सके। मकामी लोगों का कहना था कि पुराने हाई स्कूल में बच्चों को जगह की कमी का सामना है। अपील करते हैं कि हमें हाई स्कूल यहाँ चेंज होना चाहिए पानार शालदोब में, क्योंकि हमारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है। हमारे बच्चों को कोई सहूलत नहीं मिल रही है। इस पानार को हर वक्त नज़रअंदाज किया जा रहा है। कोई भी आ रहा है, हमारे साथ वादे किए, बड़े बड़े वादे दिए, लेकिन किया पूरा किसी ने नहीं। देखो आज हमारे बच्चों का हक नहीं है डॉक्टर बनना। डीडीसी मेंबर डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा ने पूरे आराह गाम बेल्ट में मौजूद सियाती मकामात की तरफ तवज्जो देने की अपील की है। डॉक्टर मुस्तफ़ा का कहना था कि आरागाम और छिठे पांडे में सियाती मकामात को फ़रोग़ देकर नौजवानों के लिए रोज़गार के वसाइल पैदा किए जा सकते हैं। ये जो एरिया है ये आप देख रहे हो, इसको अल्लाह ताला ने कुदरती खूबसूरती से नवाजा है। यहाँ जिंदा पीर है, लंगमर्ग है, जसन है। तो हमने डिमांड की है कि इसको टूरिज्म के नक्शे पे लाया जाए, यहाँ इको टूरिज्म शुरू किया जाए ताकि हमारे बच्चे भी उनको भी रोजगार मुहैया हो सके। मेंढर सब डिवीजन में एक शर्मनाक वाक़या सामने आया। तहसील मंगोट के गांव छिजला क्यानी से 2 नौमौलूद बच्चों की लाशें मिली हैं। इत्तला मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों बच्चों की लाशें अपनी तहवील में ले ली। पुलिस ने वालिदैन को हिरासत में ले लिया है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मेंढर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लाया गया। पुलिस के आला अफसरान भी मौके पर पहुंचे और मजीद तफ्तीश की जा रही। बताया जा रहा है कि दोनों लड़कियां एक दिन की थीं। इस शर्मनाक वाक़े के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। ज़राए का कहना है कि दोनों नौज़ायदा बच्चों को बेदर्दी से कत्ल किया गया है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर का कहना है कि लाशों को पोस्टमार्टम के लिए इस्तेमाल किया गया था। एसडीपीओ मेंढर ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश की जा रही है। मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसकी जब पूरी तह में जाएगी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, उसके बाद ही रिवील किया जाएगा कि
क्या है, नेचर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये बाद में रिवील किया जाएगा। बाकी जो भी इसके आगे क्या है, इसका मोटिव क्या था, रीज़न बिहाइंड कि इसके डेथ के, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन अभी जो है वो चल रही हैं और अकॉर्डिंगली जैसे ही इसमें हमें आगे कोई लीड मिलती है, क्लू मिलता है, हम आपको अपडेट कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा की ICTC लेबोरेटरी को NABL के तहत एक्रीडिटेशन हासिल हुई है। अस्पताल में मौजूद ICTS लेबोरेटरी का इफ्तिताह ADDC पुलवामा शौकत अहमद ने डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर के हमरा किया। मुल्क में कुछ ही अस्पताल के लेबोरेटरीज को ये एजाज़ हासिल है। कश्मीर में अभी तक पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल समेत 2 ही अस्पतालों के लेबोरेटरीज को तस्लीम किया गया है जहाँ पर HIV के टेस्ट किए जाएंगे। NABL accredited by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NACO। ये इसमें बड़े एजेंसीज काम करते हैं, इसको सर्वे करते हैं। इसमें हमें भी 1-1.5 साल का, जब हमको ये इसमें टारगेट दिया गया था कि इस लैब को हमें इसके साथ एक्रीडिट करना है, पूरे 1.5 साल में हमने मेहनत की और हमने जो इसमें जो प्रोसेसेस हैं और जो इसमें जो एग्जामिनेशन है, जो इसकी जो सर्वे है, क्वेश्चनेयर है, फिर जो हमारे जो टेस्ट्स की क्रॉस चेकिंग हो रही है विद अदर लैब्स, तो वो हमने पास इंशाल्लाह किया बाय ग्रेस ऑफ गॉड। तो इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।